गुज़श्ता दिहाई की बात की जाए या उससे भी कुछ ज़ायद अरसा हो गया है, जब भी गर्मियाँ आने लगती हैं तो हर पाकिस्तानी के जहन में एक सवाल जो है वो बहुत ज़्यादा गर्दिश कर रहा होता है। वो ये होता है कि इस दफ़ा लोड शेडिंग गर्मियों में कितनी होगी। राना साहब से इस हवाले से भी जानेंगे लोड शेडिंग कितनी होगी, साथ ही बिजली महंगी होगी या सस्ती होगी, ये भी एक सवाल है जो गर्दिश कर रहा है, क्योंकि ऑयल प्राइसेस जो हैं वो हमने देखा है कि बहुत कम हो गए हैं। तो राना साहब, इस गर्मियों की बात की जाए तो क्या लोड शेडिंग होगी, अगर होगी तो कितनी होगी, और क्या बिजली की कीमतें कम हो सकती हैं अभी? ये बिल्कुल ये पाकिस्तानी कौम के लिए ये खुशखबरी है कि बिजली की कीमतें कम हो रही हैं। वो कितनी कम होती हैं ये अभी बताना कबल इस वक्त होगा, लेकिन बिजली की कीमतें कम भी हो रही हैं। और इस गर्मियों में क्योंकि चंद दिनों बाद बड़ी शदीद गर्मी शुरू हो रही है और रमज़ान शरीफ भी है, और गर्मियों में इस कौम को सबसे ज़्यादा जो हमें 24 घंटे ख़तरा रहता था लोड शेडिंग का, और हमें यही याद रहता था माजी में कि लाइट आनी कब है, जाने का तो पता था गई हुई है, आनी कब है ये इंतज़ार रहता था। इस दफ़ा लोड शेडिंग मेरी इत्तला के मुताबिक नहीं हो रही, चूँकि इनके पास अजाफी बिजली मौजूद है। 30,000 मेगावाट बिजली जो है इनके पास मौजूद है, इसकी इनके पास गुंजाइश है। और 28,000 आपकी खपत है, टोटल जो खपत है वो 28,000 है। और ये इस दफ़ा अगर इंडस्ट्री एक तो बंद है, अगर इंडस्ट्री खुल भी जाती है तो उसके बावजूद भी जो है वो लोड शेडिंग नहीं होगी। मेरे ज़राए के मुताबिक कि लोड शेडिंग सिर्फ अगर होगी तो उन इलाकों में होगी जहाँ से रिकवरी प्रॉब्लम है, जहाँ से रिकवरी नहीं हो रही, जहाँ से रिकवरी कम आ रही है, तो उन इलाकों में किसी हद तक ये लोड शेडिंग करेंगे, बाकी इलाकों में ये लोड शेडिंग नहीं करेंगे। और ये बहुत देर बाद ऐसा होगा कि एक तो कीमतें अभी नहीं बढ़ी, अब मज़ीद कीमतें कम होंगी। देखिए इसमें पेट्रोल की कीमतें, डीजल की कीमतें कम होना, ये भी एक फैक्टर मौजूद है। इसको भी इस्तेमाल किया जाएगा, इससे भी फ़ायदा आवाम को दिया जाएगा, चूँकि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान हमेशा आवाम के फ़ायदे के लिए सोचते हैं, आवाम के रिलीफ के लिए सोचते हैं, और आवाम को रिलीफ दिया जाएगा। बिजली की कीमतें कम हो रही हैं, साथ लोड शेडिंग इस दफ़ा नहीं होगी। और जब लोड शेडिंग नहीं होगी तो बहुत सी सनतें ऐसी भी हैं जहाँ पे जो कोरोना के ख़तरे से पाक हैं, यानी यहाँ पे थोड़े लोग काम करते हैं जिनको आप अगर कोरोना के हवाले से वो एहतियात कर लें तो उससे पाकिस्तान के अंदर इंडस्ट्री बढ़ सकती है, और गली गली मोहल्ले मोहल्ले में बनी हुई इंडस्ट्री से बहुत से लोगों को रोज़गार भी मिल सकता है। तो लिहाजा इस दफ़ा लोड शेडिंग, ये मैं आपको बिल्कुल तस्दीक शुदा बात कह रहा हूँ कि ज़ुम्मेदार ज़राए से, कि ये इस दफ़ा लोड शेडिंग जो है वो शहरों के अंदर नहीं है, देहातों में भी नहीं है। उन इलाकों में लोड शेडिंग होगी जहाँ से रिकवरी के लिए प्रॉब्लम आ रही है, जहाँ से रिकवरी नहीं हो रही। रिकवरी नहीं हो रही है, अच्छी खबर है, आवाम तक हमने पहुँचाई। रान साहब, तो पावर सेक्टर रिपोर्ट जो है उस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। वो पब्लिक करने का फैसला कर लिया गया है। कौन कौन से हुकूमती नुमाइंदे हैं जो शिकंजे में आ सकते हैं, ऑपोजिशन से भी कोई क्या शिकंजे में आ सकता है, और किस किस ने कोशिश की थी कि इस रिपोर्ट को रोक लिया जाए? देखिए इसमें जिस तरह सोहेल भट्टी साहब ने चूँकि तफसील से ये बता दिया, लेकिन मैं उससे आगे जाके बताऊँगा। जिन्होंने रोकने की कोशिश की सोहेल भट्टी साहब ने तो उनके नाम भी ले दिए। अब इसमें एक ज़रगाम खान साहब हैं जो जॉइंट सेक्रेटरी हैं, जो 10 साल से इसी डिपार्टमेंट में हैं, और मियाँ नवाज शरीफ की हुकूमत हो, किसी की हुकूमत हो, चंद प्यारों में है। अच्छा, उन्होंने साबका जो कर्जे थे, जो बैंकों से कर्जे बड़े सूद पे लिए गए, और जिन जिन फिर सेक्टर को किस किस तरीके से पेमेंटें दी गई, कौन कौन सी चीज़ किस किस तरीके से मंजूर की गई, उसमें उनका नाम भी आ रहा है। उनकी जो लॉबी थी, उनके चूँकि राब्ते उन लोगों से थे जो हुकूमत में मौजूद होते हैं। इसी तरह नदीम बाबर साहब भी, उसके हवाले से सोहेल भट्टी साहब बता चुके हैं। लेकिन एक तो ये ज़रगाम खान साहब जो हैं, इन पर शिकंजा तंग हो रहा है, ये आने वाले दिनों में आप देख लेंगे जब इस रिपोर्ट पे जाए। दूसरा बाबर गौरी, अच्छा, एमकेएम के बाबर गौरी जो हैं, इन पर भी शिकंजा बड़ा सख्त आ रहा है। और तीसरे नंबर पे शरीफ ख़ानदान की एक मिल है, शरीफ ख़ानदान का एक प्रोजेक्ट है, और उसमें शरीफ ख़ानदान के एक बड़े अहम शख्सियत जो हैं, जो इस वक्त एक तो जेल में हैं, अच्छा, एक पाकिस्तान से बाहर हैं, बल्कि 2 पाकिस्तान से बाहर हैं सही, वो, और एक इस वक्त जेल से बाहर है। इन चारों के उसमें शेयर्स मौजूद हैं। अच्छा, इन पर भी शिकंजा सख्त हो रहा है। और उसके बाद सिंध से तल्लक रखने वाली आसफ अली जरदारी साहब के करीब तरीन 2 शख्सियात जो पसे पर्दा, इनके लिए उनका कहा कहना है, ये दुरुस्त है या नहीं, ये इसका जवाब वही दे सकते हैं। उनके भी 2 उस पर नाम आ रहे हैं कि उन्होंने भी किस तरीके से फैज़याब हुए। और जब ये फैज़याब होते थे तो ये फैज़याब ज़्यादातर उन वक्तों में होते थे जब नून लीग की भी अपनी भी हुकूमत थी। सही, यानी जब फ़ायदा लेने का वक्त आता है तो फिर कोई सियासी मुखालफत नहीं होती, फिर कोई सियासी इख्तिलाफ नहीं होता, फिर सिर्फ बिजनेस होता है। और उसके बाद मैं आपको ये भी बताता चलूँ, बिल्कुल अपने नाज़रीन को हम ये बताएं
कि बाकायदा जब ये इसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू होगी तो उसके साथ एक रिपोर्ट ऐसी भी इन्वेस्टिगेशन की आएगी जिस इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में ये चीज़ लिखी जा चुकी है और ये रिपोर्ट पहले बन चुकी है और साथ ये लगेगी, इसके लफ होगी कि इनमें से बहुत से जिनके बड़े बड़े प्रोजेक्ट थे ना, जिन्होंने बड़े बड़े पैसे वसूल किए,